आज के समय में जितनी तेजी से हम इंसान विकसित होते जा रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से हमारे अंदर एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ भी बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि हम दूसरों से आगे कैसे निकलें, कम समय में कामयाब कैसे हो जाएं। फिर इसी तरह के सवाल के बारे में सोच सोच कर हम खुद को ही बीमार कर लेते हैं। अपने काम के बारे में या फिर किसी भी मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक या बुरा साबित हो सकता है। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो खाली समय में बेफिजूल की बातें सोच सोच कर खुद का समय और सेहत दोनों खराब करते हैं। वैसे भी जरूरत से ज्यादा सोचने से हमारी चिंता और परेशानी कम तो नहीं होगी, लेकिन ये हमें बीमार जरूर बना सकती है। सेहत से जुड़े जानकारों की माने तो बहुत ज्यादा सोचने विचारने वाले इंसान के शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की बढ़ोतरी होती रहती है, जो सेहत पर बुरा असर डालती है। कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को काबू करने के साथ हमारी याददाश्त को मजबूती देता है। यही वजह है कि इसका शरीर में सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। फिर ज्यादा सोचने से हमारे दिमाग को काम करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन दिमाग की कनेक्टिविटी में बदलाव लाने की वजह बनता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में रिसर्च करने वाले एक रिसर्चर ने बताया कि ज्यादा सोचने या फिर अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स जैसी मानसिक परेशानी लोगों में आती है, जिसका सीधा असर हमारे खाना पचाने वाली आंत, पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। इससे इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जिसमें शरीर में मौजूद आंत यानी इंटेस्टाइन सही से काम नहीं करने जैसी दिक्कत होती है। और जैसा कि हमने बताया था, ज्यादा सोचना या चिंता करने का असर हमारे दिल पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियों के खतरे भी बढ़ जाते हैं। इस वजह से ज्यादातर लोगों को सीने में दर्द, चक्कर जैसी परेशानियों से जूझते भी देखा गया है। यही नहीं, इसका सही समय पर इलाज न कराने से ये और भी जानलेवा साबित हो सकती है। जिंदगी में काफी बार डिप्रेशन की वजह से लोग नशे की लत और सोने से जुड़ी परेशानियों से भी गुजरते हैं। लगातार चिंता या तनाव पालने की आदत के कारण ये समस्याएं लगातार बढ़ती रहती हैं। इससे इमोशनल तनाव भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सोराइसिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर इन्हीं की वजह से हमारा शरीर बीमार होता है, जो हमारी इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की क्षमता पर बुरा असर डालती है। जानकारों की माने तो शरीर के इम्यून सिस्टम के कमजोर होते ही हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी सेल्स भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। फिर इसी की वजह से नशे की लत और नींद न आना जैसी समस्याएं होती हैं। वैसे तो इंसान का सोच विचार करना आम जिंदगी का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये कुछ बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। इसी तरह ओसीडी डिसऑर्डर होने पर रोगी के मन में कोई न कोई बात आती रहती है। ओसीडी की वजह से दिमाग किसी एक ख्याल या काम पर अटक जाता है, और कुछ लोगों को तो किसी काम या आदत की धुन इस कदर सवार हो जाती है कि वो उनकी सनक बनते हुए बीमारी का रूप ले लेती है। अब जैसे कि कोई इंसान ऑफिस में काम करने जा रहा है, तो वो सोचता रहेगा कि वो सही समय पर पहुंचेगा या नहीं, सही तरह से काम कर पाएगा या नहीं, कहीं लोग उसका मजाक तो नहीं बनाएंगे। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे ही सोचते सोचते हम किसी बीमारी के ना होते हुए भी हर चीज या काम में बहुत सोच विचार करके अपना समय बर्बाद करते हैं। एज अ रिजल्ट हम अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पाते हैं और समय पर सही फैसले नहीं ले पाते हैं। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह होता है, जो सोच विचार करने के साथ साथ बहुत ज्यादा काम करता है, जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता। हम सब जानते हैं कि दिमाग हमारे शरीर का बेहद जरूरी हिस्सा है। ये हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अगर इसका एक भी हिस्सा कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दे तो हम अपनी जान तक गंवा सकते हैं। हम दिमाग की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे शरीर का हर एक मूवमेंट दिमाग से ही कंट्रोल होता है, और हमारा शरीर दिमाग के बिना कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सड़क पर चलते हैं और अपनी जान पहचान के किसी रिश्तेदार या दोस्त को देखते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटी दिमाग काबू कर रहा होता है। हमारा दिमाग ही है
जो पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि हमारा शरीर हमारे दिमाग के आगे कठपुतली के जैसा है। इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली माना जाता है कि इस जैसी मशीन को फिर से बनाना लगभग असंभव है। हम इंसान बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं। हम नई चीजों का निर्माण और आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन दिन रात मशीनों की तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करती है। उनमें सोचने की क्षमता नहीं होती, जबकि हम इंसान इंटेलिजेंस एंड इमोशन से भरे हुए होते हैं। फिजिकली खुद को मजबूत करने के लिए हम पोषण वाला खाना खा सकते हैं, लेकिन मेंटली एंड इमोशनली हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ये करना बहुत सिंपल है। हम अगर समय समय पर खुद को आराम देकर खुद के साथ समय बिताते हैं तो हम मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अक्सर जो लोग शहर में अपना समय बिताते हैं, उन लोगों के पास प्रकृति के बीच रहकर समय बिताने के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। आजकल के समय में लोग अपना अधिकतर समय एसी के कमरों में बिताना पसंद करते हैं। ये भले ही एक कंफर्टेबल ऑप्शन है, लेकिन असल में ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। फिजिकली और मेंटली रूप से स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम अपना कुछ समय प्रकृति के बीच रहकर भी बिताएं। ज्यादातर लोगों को भले ही प्रकृति में समय बिताना एक समय की बर्बादी लगता होगा, लेकिन थोड़ी ताजी हवा और सूरज की किरणों के साथ घास में नंगे पैर चलने से हम और भी ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं और उनके लिए कहीं दूर जाना संभव नहीं होता। ऐसे में सुबह सुबह ताजी हवा लेने या फिर अपने एरिया के गार्डन में ही कुछ वक्त बिताने से हम अपने दिन की शुरुआत खुशी से कर सकते हैं। हमारी प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति अपने करीब रहने वालों को हमेशा मजबूत बनाती है। साथ ही ये कई सारी बीमारियों जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर संबंधी परेशानी या फिर दिमाग जैसी समस्याओं से भी हमें दूर रखती है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम सभी लोग वैकेशन या छुट्टियों पर क्यों जाते हैं? तो उसका जवाब है कि वो इसलिए जिससे हम अपने दिमाग और खुद को चार्ज कर सकें। एक लंबी छुट्टी से आने के बाद हम काफी अच्छा और रिलैक्स महसूस करते हैं और अपने काम पर अच्छे से फोकस भी कर पाते हैं। अब हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर, जहां हम जानेंगे ताओ धर्म के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन काल में लाखों लोगों को मोटिवेट किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाओ त्से ने चीन में ताओ धर्म का प्रचार किया था। यही वजह है कि वहां इनकी पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को पूजा जाता है। लाओ त्से की विचारधारा भी कहीं न कहीं भगवान बुद्ध से प्रेरित मानी जाती है और इसी के आधार पर इन्होंने ताओ धर्म की शुरुआत की थी। चीन में वू वेई का मतलब होता है कुछ ना करना। लाओ त्से ने अपने जीवन में कुछ ना करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया था। अब कुछ ना करने का मतलब ये नहीं है कि खाली बैठकर समय बर्बाद करो और बिना कोई मेहनत किए फल का इंतजार करो। जिस तरह एक बीज के अंदर पहले से ही उगने और फल देने के गुण होते हैं, लेकिन कभी जरूरत से ज्यादा पानी मिलने या उगने के रास्ते में पत्थर आ जाने से वो अपनी क्षमता तक नहीं उग पाते हैं, ठीक इसी तरह हम इंसानों में भी शुरू से ही कोई ना कोई खूबी और काबिलियत जरूर मौजूद होती है, लेकिन हम इसको तब तक डेवलप नहीं कर पाते जब तक हम अपनी आने वाली परेशानियों या रुकावटों को नहीं हटाते। हालांकि ये भी सच है कि अगर हमारी जिंदगी में विकसित होने के लिए कोई रुकावट नहीं हो तो हमारी ग्रोथ बिना किसी रुकावट या बिना किसी मेहनत के अपने आप होने लगती है। वू वेई की फिलॉसफी के हिसाब से हम इंसान खुद ही अपनी ग्रोथ के बीच में रुकावट बनकर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम खुद के नेचर को जाने बिना ही अपने लिए एक लक्ष्य या गोल तय कर लेते हैं या फिर दूसरों की बातों में आकर खुद को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इन बातों की वजह से ही हम खुद के विकास या डेवलपमेंट होने की काबिलियत से दूर जाने लगते हैं। आज के मॉडर्न समय की एक सच्चाई ये भी है कि टेक्नोलॉजी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे ही खाली समय को छीन रही है। अब हम 24 घंटे टेक्नोलॉजी से बंधे रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ देर खाली बैठना भी अब लोगों को अजीब लगने लगता है। थोड़ा सा समय मिलते ही लोग तुरंत फोन निकालकर उसमें चिपक जाते हैं। साल 2001 सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट मार्कस राइचले ने रेस्टिंग स्टेट नेटवर्क या डिफॉल्ट मोड नेटवर्क खोजा था।
इसके नाम से ही इसका मतलब पता चलता है कि ये नेटवर्क तब जीवित हो जाता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक बार रायचले ने देखा कि उनके सब्जेक्ट्स एमआरआई स्कैनर में पड़े थे। उसके बाद फिर अपने कॉग्निटिव टास्क करते समय उन्होंने देखा कि दिमाग के कुछ हिस्सों में एक्टिविटी या गतिविधि अपने आप कम हो गई। कॉग्निटिव टास्क एक ऐसी बौद्धिक प्रोसेस है जिसमें सोच के द्वारा जानकारी हासिल की जाती है। गतिविधि को अपने आप कम होते देखकर रायचले बहुत चौंक गए थे, क्योंकि इससे पहले इस प्रोसेस के दौरान दिमाग की एक्टिविटी सिर्फ बढ़ी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान ये जानने की कोशिश की कि इंसान का दिमाग एक्सपेरिमेंट टास्क के समय क्या कर रहा था। आमतौर पर एमआरआई के एक्सपेरिमेंट में कुछ मुश्किल काम दिया जाता है, जैसे शब्दों को याद रखना। इससे दिमाग के कुछ हिस्से बाकी हिस्सों के मुताबिक अधिक एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि जब कोई इंसान केवल अपनी आंखें बंद करके या फिर स्क्रीन को ऊपर की ओर देखकर स्कैनर में लेटा हुआ होता है, तो दिमाग की गतिविधि इससे कम नहीं होती। इससे हमें यह भी पता चला कि काम के दौरान कुछ न करने वाले हिस्से आराम के दौरान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। यही रेस्टिंग स्टेट नेटवर्क है। रेस्टिंग स्टेट नेटवर्क की बात को एक्सेप्ट करना कई एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि न्यूरोसाइंस में एक धारणा यह है कि जब तक आप बाहरी संकेत के साथ दिमाग को एक्टिव नहीं करते, तब तक दिमाग की कोई भी गतिविधि सिर्फ एक बाहरी शोर होती है। कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि शांत दिमाग की स्टडी करना सिर्फ समय की बर्बादी है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब दिमाग क्या कर रहा होता है, ये उनके मुताबिक दिलचस्प नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारा दिमाग भी कुछ नहीं कर रहा होता। या फिर धीरे धीरे करके ये सभी लोगों की धारणाएं और सोच बन गई, जिससे अब हटाना बहुत मुश्किल हो गया है। रटगर्स सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड बिहेवियरल न्यूरोसाइंस के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर ग्योर्जी बुज़ाकी का कहना है कि दिमाग की ज्यादातर एक्टिविटी इंसान के अंदर से ही पैदा होती है। बाहरी चीजों का इसमें कोई बड़ा और अहम किरदार नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दिमाग को सामान्य रूप से डेवलप होने के लिए बाहरी इनपुट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा माना गया है कि किसी का भी दिमाग अकेले या एकांत में डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे दिमाग को अनुभव के जरिए बाहरी दुनिया को समझने की जरूरत होती है। अगर हमारा दिमाग इधर उधर के कामों में व्यस्त रहेगा, जैसे फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, फेसबुक अपडेट, किसी से बात करना, गाड़ी चलाना या फिर अपने कामों की लिस्ट को चेक करने में लगा रहेगा, तो उनमें ही लगा रह जाएगा। फिर अगर ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो हमारे दिमाग के पास कुछ नया सोचने या समझने का समय ही नहीं होगा। आसान भाषा में बोला जाए तो हमारा दिमाग क्रिएटिव नहीं बन पाएगा। बर्ट्रैंड रसेल, रिल्के और ऑस्कर वाइल्ड जैसे थिंकर्स ने, जो कि किसी खास ढंग से चीजों के बारे में सोचते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इसी बात पर जोर दिया है कि सिर्फ खाली बैठकर दिमाग को शांत रखकर ही कोई इंसान अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल कर सकता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन मॉडर्न न्यूरो साइंस के हिसाब से अगर दिमाग को समझा जाए तो जैसे जैसे हमारे काम के घंटे बढ़ते हैं, वैसे ही हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कम होने लगती है। हम इंसान किसी भी मदद के बिना अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजों की जरूरत होती ही है और उसके लिए हमें एक माध्यम या मीडियम की जरूरत होती है। इसीलिए हम इंसानों ने एक दूसरे से बात करने के लिए ये बोलने और लिखने का एक तरीका निकाला था। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपनी सोच और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। इनमें बोलने, लिखने, पढ़ने जैसी सभी चीजें शामिल हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से ही हम मुश्किल से भी मुश्किल बातों को समझ पाते हैं और कई तरह के आविष्कार या नए एक्सपेरिमेंट भी कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी को इंसान के हाथ की एक वैज्ञानिक कला भी कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान का इस्तेमाल चीजों को आसान बनाने के लिए ही किया जाता है, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इसी टेक्नोलॉजी और ज्ञान का इस्तेमाल करके हम इंसान खुद के ही दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा देखा जाता है कि इंसानों को वैसे तो खाली रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो आलसी हो रहे हैं उसका क्या?
प्यूरिटन्स जो कि इंग्लैंड के चर्च के सदस्य थे, उनका ऐसा मानना था कि कड़ी मेहनत करने से ही हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। इसी तरह से आलस्य को बुरा मानने वाली भी बहुत सी किताबें आपको मिल जाएंगी, जिसमें हमें टाइम मैनेजमेंट यानी किसी काम को तय समय के अंदर करने के तरीके बताए जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये किताबें सच में हमें प्रभावी बनाती हैं, तो हम ज्यादा घंटे काम ही क्यों कर रहे हैं? बहुत सारी स्टडी में ये भी पता चला है कि आज के जमाने के लोग जितना काम कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा तनाव में भी जी रहे हैं। इसी वजह से उनके पारिवारिक रिश्ते खराब हैं और वो खुश भी नहीं रह पाते। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि समय बहुत कीमती है और हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या आप मन की शांति के बिना अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में।